जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी किट लेने के बाद ब्लीडिंग का कम आना या फिर रुक कराना, दोस्तों इसके लिए मैंने यह वीडियो तैयार किया है। आपको बता दें कि कोई भी किट हो उसे 15 दिन से के बाद और वह 63 दिनों के भीतर तक ही यह काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक सुमित व्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अबॉर्शन कराने के लिए पूरा किट यूज कर लिया है और फिर भी आपकी गर्भपात नहीं हुआ है और भी अन्य परेशानियां हो रही हैं, जैसा अभी तक पीरियड नहीं रुक रहे हैं, अनियमितता महामारी आ रही है, हार्मोन सर्कल बिगड़ चुके हैं और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, इस पर आज हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस यूट्यूब को पूरा देखें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगर ये टैबलेट लेने के बाद अगर आपको गर्भपात नहीं हुआ है तो पहला कारण हो सकता है कि आपने जो पहला टैबलेट लिया है उसे लेते ही आपको वोमिटिंग यानी उल्टी हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि मेफ्रिस्टॉल और मेफ्रिस्टोन लेने के बाद आपको उल्टी हो गई हो तब भी आपकी गर्भपात नहीं हो सकता दोस्तों। और दूसरा नंबर आपको बता दें कि जैसा कि मैंने पहली बार बताया था कि 15 से 63 दिनों तक की प्रेगनेंसी को यह टैबलेट टर्मिनेट करता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी 15 दिन से कम की थी या 63 दिन से ज़्यादा की थी तब भी आपको गर्भपात नहीं हो सकता। तीसरे नंबर की बात करें तो आपको ये भी बता दें कि दवा को गलत तरीके से यूज करना या फिर आपको मेडिकल स्टोर से बिना कुछ देखे हुए उसकी एक्सपायरी मेडिसिन ले लेना। चौथा जो कंडीशन है दोस्तों, प्रेगनेंसी का न होना। अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया है और बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए ही आपने किट का यूज कर लिया है तब भी आपके पीरियड नहीं आएंगे। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म आ गई है और आपने एबॉर्शन किट भी ले लिया है और फिर भी गर्भपात नहीं हुआ है तो वहाँ आपको पहला किट देने के बाद आपको 1 हफ्ते के बाद आपको एक और किट लेने होंगे। पहली गोली ओरल ही लेने होंगे और बाकी के जो टैबलेट होते हैं 4 टैबलेट होते हैं उसे वेजाइनल यूज करना है। ओरल देने से इन टैबलेट का इफ़ेक्ट कम हो जाता है तो इन छोटे टैबलेट को आप योनि के माध्यम से ही लेना चाहिए। अगर आप दूसरा किट काम कर गया है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है और लगभग 2 हफ्ते तक हो रही है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर रुक कर ब्लीडिंग हो रही है या फिर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं और महामारी अनियमितता हो गई है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें या फिर किन्हीं कारणों से डॉक्टर से संपर्क न हो पा रहा है तो आप टेक्साकाइन यानी इसके साल्ट की बात करें तो ट्रेनेक्सामाइड 50-100 mg या फिर ये आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन तक लगातार 3 टाइम यूज करना होता है और इसके लिए यह ब्लीडिंग को रोकथाम के लिए यूज किया जाता है। आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं तो नॉर्थवेस्ट्राइन जो कि प्राइमोलुटियन आप ले सकते हैं। बहुत से लोगों को कंफर्म करना होता है कि जो टैबलेट खाए हैं या फिर ब्लीडिंग हो गई है रुक गई है और वो कैसे कंफर्म करे कि प्रेगनेंसी क्लियर हुई है या नहीं। ऐसे में बहुत से लोग क्या करते हैं कि फिर से 7 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं तो वहाँ उनको प्रेगनेंसी पॉजिटिव बताएगी क्योंकि वे टेस्ट आपके एचसीजी हार्मोन्स के कारण पॉजिटिव बताते हैं। ये एचसीजी हार्मोन प्रेगनेंसी के समय ही तक ही रहते हैं। आप किट देते हो और प्रेगनेंसी किट लेते ही और प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं भी हो जाती है और टर्मिनेट के कारण 1 महीने के तक ये एचसीजी हार्मोन बॉडी में रहता है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट ही बताएगी। और भी बहुत से लोग इस टेंशन में रहते हैं कि किट दिए हैं और प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है और नेक्स्ट मंथ उनकी पीरियड नहीं आए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सी बार हार्मोन किट जैसा कि किट देने से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं और किट देने की वजह से खून की कमी हो जाती है। खून की कमी की वजह से ही या फिर हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाने से पीरियड नहीं आते हैं। बहुत ही आसानी से थोड़ी ही दिन के बाद अपने आप ही आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो? अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।